नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की तटरेखाओं के नामों की। जैसा कि आपने देखा भी होगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात की तटरेखा को क्या कहते हैं या आप उड़ीसा की तटरेखा को क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं इनके क्या नाम हैं। और इन्हीं तटरेखाओं के सहारे सहारे जो मैदान पाए जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं कोस्टल प्लेन, यानी तटीय मैदान। ईस्ट कोस्टल प्लेन और वेस्ट कोस्टल प्लेन है। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो गुजरात वाला एरिया है, इसकी तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है और इसकी तटरेखा को कहा जाता है सौराष्ट्र तट। और ये जो बाहर को निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कोंकण तट है। कोंकण तट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पूरा दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली आता है, और आपका महाराष्ट्र और गोवा और कर्नाटक का कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्से का मतलब न्यू मैंगलोर तक आता है। यानी न्यू मैंगलोर से लेके ऊपर, यानी जहाँ पर ये आपका सौराष्ट्र तट है वहाँ तक जाता है, इसे कोंकण तट कहते हैं। उसके बाद न्यू मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक चले आएंगे तो ये कहलाता है मालाबार तट। इसी तरीके से अब अगर हम लोग पूर्वी तटरेखा को देखें तो ये मोटे तौर पे दो नामों से जाना जाता है। एक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये कृष्णा नदी का मुहाना है, जहाँ पर कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके यानी कन्याकुमारी से लेके कृष्णा नदी, यानी ये वाला एरिया जो है, ये कहलाता है आपका कोरोमंडल। ठीक। और ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जिसमें आपका आधा आंध्र प्रदेश और पूरा उड़ीसा और बंगाल तक जाता है, ये कहलाता है उत्तरी सरकार तट। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट। तो याद रखिएगा, पश्चिम में जो गुजरात की तटरेखा है उसे सौराष्ट्र तट, और उसके बाद में आपका दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली जो अब एक हो गए हैं, और महाराष्ट्र और गोवा और कर्नाटक का आधा हिस्सा यानी न्यू मैंगलोर तक वाले भाग को कोंकण तट, और न्यू मैंगलोर यानी जो आधा हिस्सा कर्नाटक का दक्षिण वाला बचेगा वहाँ, और पूरा केरल इसे मालाबार तट। अब उसके बाद पूर्वी तटरेखा में अगर कन्याकुमारी से लेके कृष्णा नदी के डेल्टा तक जाएंगे तो इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। यहीं पर शीतकाल में नहीं लौटते हुए मानसून से वर्षा भी होती है। उसके बाद यहाँ से लेके आप बंगाल तक चले जाएंगे, इसी को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो उड़ीसा के तटरेखा को उत्कल तट कहते हैं, बंगाल की तटरेखा को बंग तट कहते हैं। लेकिन ये उत्कल तट और बंग तट जो हैं वो आपका उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये थी तटों की जानकारी। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।